तो लास्ट क्लास का अगर हम देखें तो लास्ट क्लास में हमने पावर पिवट को क्या किया था, हमने डिटेल में सोल्व किया था, ठीक है। और फिर हमने बड़े डेटा पे वर्क करना भी सीखा था कि भाई ये डेटा एंट्री कर रहे हो बड़े डेटा पे, तो हमने फ्रीजिंग पेन का सहारा लिया था, ऑप्शन को इस्तेमाल करके हमने डेटा एंट्री देखी थी। और फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने ग्रुपिंग करना सीखा था कि भाई फौरन से अगर आपने बहुत सारी रोज को या कॉलम्स को हाइड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर बड़े डेटा की प्रिंटिंग निकालने हमने सीखी थी कि भाई अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा मौजूद है तो किस तरह से आप एक्सेल में प्रिंट निकाल सकते हैं, ये हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? वो तो पढ़ लिया ना, वो तो शुरू में हमने पढ़ा था। अच्छा, ये सारी चीजें हमने क्या की थी, डिस्कस की थी, ठीक है। आज थोड़ा सा आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा आगे हम जाएंगे और आज भी हमने कुछ एडवांस ऑप्शंस को पढ़ना है। अब देखें, आपने क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस फाइल को ओपन करना है और प्रैक्टिस फाइल हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने समरी वाली शीट में आना है, ठीक है। अब देखें, अब हम जो ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2013, 2014, 2015 का एक्सपेंस मौजूद है। क्या मौजूद है? मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जितने एक्सपेंसेस हुए हैं मैंने एक फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये एक्सपेंसेस नोट कर लिए, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स रिकॉर्ड करनी है, सेल्स का एक मैंने क्या बनाना है, एक समरी तैयार करनी है। अब 2014 की सेल्स मेरे पास मौजूद हैं, 2013 की मौजूद हैं, 2015 की मौजूद हैं, और मैं चाहता हूं कि भाई ये जो टाउन के लिहाज से मेरे पास सारी सेल कैलकुलेट होकर आ जाएं, सही है। तो इसका हम क्या करेंगे, अब देखें वो जो सेल्स हैं वो सारी की सारी अलग अलग शीट्स में मौजूद हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से मुख्तलिफ शीट को क्या करेंगे, आपस में लिंक करवाएंगे, लिंक करना सीखते हैं अब, ठीक है भाई। अब एक तरीका तो यह है कि आप 2013, 14, 15 की 1 बाय 1 सारी वैल्यूज यहां पर मैन्युअली पुट करें और इक्वल सम का फार्मूला लगाएं, प्लस करके आप वैल्यू निकाल के दे दें। लेकिन इससे क्या है, आपकी फॉर्मेटिंग सारी खराब हो जाएगी शीट की, है ना, और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसका हल क्या है भाई, हल सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, आपने इनको लिंक करना है। कैसे लिंक करेंगे, देखिए भाई, आपने 2000 आपने समरी वाली शीट पे जाना है। जैसे आपने बेवरली टाउन है, इसकी आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है प्रीवियस पास्ट ईयर्स की। ऊपर हेडिंग भी आ रही है, सर्कुलेशन रिजल्ट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पे क्लिक करता हूं, इक्वल करता हूं और 2013 में चला जाता हूं और यहां से बेवरली वाली को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट किया तो फार्मूला बार में देखें, यहां पे आपको याद आएगा जब हमने एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा को लिंक किया था, जब एक्सेल हम पढ़ रहे थे तो हमने यही काम किया था, 2 सेमी कोलन लगा के शीट का नाम लिखा था, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया था, आगे हमने उस सेल का नाम लिखा था जिस सेल को हम क्या करना चाह रहे हैं, रेफरेंस करना चाह रहे हैं। शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है। तो देखें, एक्सेल ने जैसे ही मैंने क्या किया, वहां पे इक्वल लगा के दूसरी शीट पे जाके सेल को सिलेक्ट किया, एक्सेल ने डिफॉल्ट वो वाला बिहेवियर इख्तियार कर लिया, यानी कि सेमी कोलन में शीट का नाम आ गया, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद उसने क्या कर दिया, सेल का नाम लिख दिया। इसका मतलब 2014, 2013 की शीट के सेल 4 को इसने यहां पर क्या कर दिया है, समरी वाली शीट में रेफरेंस उसका क्रिएट, लिंक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, प्लस करना है, तो यहां पे प्लस का साइन मैंने लिख दिया। फिर मैं जाऊंगा 2014 में और वहां से भी मुझे यही चाहिए, सिलेक्ट करूंगा। अगेन देखिए, उसी तरह से मेरे पास 2014 का B4 भी क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। फिर मैंने दोबारा प्लस का बटन दबाना है और यहां से क्या करना है, 2015 में जाके दोबारा मैंने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब मैंने समरी वाली शीट पे जाके किसी भी चीज को सिलेक्ट, समरी वाली शीट को आपने खोलना भी नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट इंटर कर दे। जैसे यहां पर समरी वाली शीट पे गए ना, तो जैसे समरी वाली शीट पे जाते हो देखो समरी यहां पर आ जाएगी, तो सब समरी वाली शीट पे आपने नहीं जाना चाहिए, यहीं से आपने इंटर का बटन दबाना है। जैसे आप इंटर का बटन दबाओगे तो क्या होगा, आपके पास सारी कैलकुलेशन होकर आ जाएंगी। भाई समझ में आ गई यहां तक बात? तो इस तरह से आप मुख्तलिफ शीट्स के मुख्तलिफ सेल्स को क्या करोगे, आपस में लिंक करोगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं,
इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अच्छा, शॉर्टकट बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप का मैंने आपको। देखें क्या होता है, आप शिफ्ट दबा के, कंट्रोल दबा के, डाउन एरो दबाओगे तो पूरे कॉलम को लास्ट तक सिलेक्ट कर लेगा। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के रखना है और जहां तक आपका डेटा आ रहा है आप डाउन एरो को दबाते जाएं तो वो उसको सिलेक्ट करता जाएगा सेल्स को। ये करने के बाद कंट्रोल डी दबा दें। कंट्रोल डी दबाएं, डी का मतलब क्या है, ड्रॉप डाउन के लो, ड्रैग के लो, ड्रिल के लो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या करेगा, आपके फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेगा। कंट्रोल डी, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा भाई, यहां तक समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने कर लिया, लेकिन आप कह रहे हो सर मजा नहीं आ रहा यार, कोई आसान तरीका बताओ। ये क्या, उधर जाऊंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा, उधर रेफरेंस दूंगा, उधर रेफरेंस दूंगा, आसान तरीका बताओ शीट बनाने का, है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, डेटा कंसोलिडेटिंग के फीचर से भी आप यही काम कर सकते हो, ठीक है। अब डेटा कंसोलिडेटिंग फीचर क्या करता है, वो ये काम करता है कि आपने मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ शीट्स में क्या किया हुआ है, आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हुए, कोई भी सेल्स की रिपोर्ट आपकी मौजूद है डिफरेंट ईयर्स की, आप उसकी एक समरी बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो समरी बन के आपके पास आ जाए। आप फिर क्या करोगे, डेटा कंसोलिडेटिंग फीचर का इस्तेमाल करोगे। इसमें करना क्या है, इसमें समरी आपके पास जो है ना, समरी के पास हेडर लगा दो, नीचे से सारा डेटा गायब कर दो। जैसे समरी में मैंने सारा डेटा यहां से क्या कर दिया, गायब कर दिया, कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब फिर करना क्या है, आपने डेटा टैब में जाना है। कहां जाना है, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टूल्स में जाएंगे, कंसोलिडेट आपके पास एक फीचर है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर किसी भी फीचर का फंक्शन समझ में नहीं आ रहा आपको, तो जैसे होवर करेंगे अपने इंसर्शन पॉइंट को, तो आपको सारा डेटा उसके बारे में बता रहा होगा। देखें पूरी डिटेल लिखी हुई आ रही है इसमें। क्या कह रहा है, समराइज डेटा फ्रॉम सेपरेट रेंजेस कंसोलिडेटिंग। ये क्या करता है, आपके मुख्तलिफ रेंजेस से डेटा को समराइज करता है, द रिजल्ट इन अ सिंगल आउटपुट रेंज। सिंगल आउटपुट रेंज में नीचे एग्जांपल आपको दे रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ वर्कशीट ऑफ एक्सपेंसेस फिगर्स फॉर ईच ऑफ योर रीजनल ऑफिसेज, यू माइट यूज अ कंसोलिडेशन टू रोल अप दिस फिगर इनटू अ कॉर्पोरेट एक्सपेंस वर्कशीट। भाई आपके पास बहुत सारे रीजन के ऑफिसेज मौजूद हैं, उन सारों का एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप उसको एक ही कॉर्पोरेट शीट पे क्या करना चाह रहे हो, आप लाना चाह रहे हो, तो आप कंसोलिडेटिंग फीचर का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। अब कैसे करना है इसको देखते हैं। आप क्या करेंगे भाई, जैसे 2013 में आप आ गए और यहां से आप कंसोलिडेट पे चले गए। कंसोलिडेट पे जाने के बाद जो बॉक्स आपके सामने आएगा, इसमें दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक आ रहा है फंक्शन, नीचे आ रहा है रेफरेंस। तो फंक्शन पे आप डिसाइड करोगे आपने कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। क्या आपके पास जो एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होगा, आप उसको सम करना चाह रहे हो, आप एवरेज लेना चाह रहे हो, आप काउंट करना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने क्या करना है भाई, सम करना है, तो यहां से फंक्शन में क्या लूंगा, सम फंक्शन लूंगा। भाई समझ में आ गई बात। अच्छा भाई, किस डेटा को उठाना है, एक्सपेंसेस मेरे कहां से कहां तक हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 13 में जाऊंगा और ये रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। रेंज सेलेक्ट कर ली, यहां तक मेरा डेटा मौजूद है, और जाने के बाद रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर दूंगा, कर दिया। फिर 2014 की शीट में जाऊंगा, अगेन मैंने इसका डेटा सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। फिर 2015 में जाऊंगा और डेटा सिलेक्ट हुआ है, इसको जस्ट मैंने क्या करना है, ऐड करना है। फिर समरी में जाऊंगा, समरी में वही रेंज सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मैंने अब इसको ऐड नहीं करना। ऐड करके ओके करूंगा तो मुझे कहेगा कि भाई डेटा ओवरलैप हो रहा है, ये काम आपने नहीं करना, जस्ट आपने यहां पर आना है और आके आपने ओके कर। अच्छा एक और बात, नीचे देखो आपसे क्या कह रहा है, यूज लेबल्स इन। आपने लेबल्स कहां इस्तेमाल करने हैं, किस लेबल के साथ मैच करवाना है। भाई देखें, हम क्या लिखेंगे कि भाई हमारे जो लेबल्स होंगे ना एक्सपेंसेस के या किसी भी चीज के, वो कहां पर मौजूद हैं, लेफ्ट साइड पे मौजूद है ना, तो लेफ्ट के साथ आपने मैच करवाना है। यानी कि हर शीट के लेबल को आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से आप मैच करवा रहे होगे। तो यहां से आपने क्या करना है, लेफ्ट कॉलम को आपने मैच करवा के आपने ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे तो आपको भाई ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं क्यों नहीं आया। खैर
2013 में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ऐड करते हैं, और दोबारा 14 में जाते हैं, इसको ऐड करते हैं, दोबारा 15 में जाते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, और समरी में जाने के बाद हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट कॉलम करके हमने ओके कर देना है। अच्छा भाई, क्या गड़बड़ हो रही है, दोबारा देखते हैं। अच्छा, यहां से अगेन देखें, ऐड नहीं करना, समरी वाली शीट हमारी ऐड हुई हुई है, इसको हम यहां से डिलीट करते हैं और यहां से आके हम ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया, देखें हमारे पास क्या आ चुकी, ये हमारा सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ चुका, मुझे कुछ भी इधर करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? दोबारा देख लें भाई, क्या करना है, 2013 में आए, जो हमारा पहला डेटा मौजूद है, कंसोलिडेट में आए, हमने क्या किया, इसको एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं इन सारों को। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। आपने रेफरेंस में जाना है, रेफरेंस सेलेक्ट करना है पहली शीट का, इसको ऐड करना है। सेकंड में जाना है, आपने सेलेक्ट करनी रेंज को, ऐड करना है। तीसरी में जाएंगे, ऑटोमेटिकली रेफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, आपने इसको ऐड कर देना है, और पांचवी शीट में जाके आपने क्या करना है, आपने ओके कर देना है। ठीक है, ओके जैसे ही करेंगे तो आपके पास वो सारे का सारा डेटा आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? कोई मसला तो नहीं है? चलें आगे। अच्छा, तो इस तरीके से आप डिफरेंट शीट के डेटा को आप इजीली समरी की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के आ सकते हैं। भाई यहां तो कोई मसला क्लियर है ना? अच्छा, अब ये करना है आप लोगों ने, अब आपकी शीट का काम खत्म हो चुका। अब हम क्या करेंगे, हम नई प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करेंगे। आपकी अगेन क्लासरूम में ये फाइल मौजूद है, वहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं कैंसिल करता हूं, और कैंसिल करने के बाद मैं जाता हूं एक्सेल 103 एडवांस एक्सेल एक्सरसाइजेज में। ठीक है, यहां पे जाने के बाद इफ फंक्शन वाली शीट को मैंने क्या करना है, ओपन करना है। सही है। अब देखें, अब तक हम जो फार्मूले इस्तेमाल करते हुए आए हैं वो हमने कैसे इस्तेमाल किए हैं, हमने रेंज पे इस्तेमाल किए हैं। कैसे इस्तेमाल किए हैं, रेंज पे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सम लगाता हूं, मैं कहता हूं भाई वीक 1 की सेल्स कितनी मुझे बताओ। आप बोलोगे सर मसला ही नहीं है, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन, और यहां से आपने रेंज को किया सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज किया और आपने एंटर कर दिया। बोले सर हो गई बात, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सही है, समझ आ गई बात। लेकिन क्या है, अब हम एक नया तरीका सीख रहे हैं जिसमें हम रेंज को ही नाम दे देंगे। एक रेंज को नाम देंगे और नाम लिखेंगे और ओके करेंगे। उस रेंज पे जो भी डेटा मौजूद होगा, सम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो। सही है। अब नाम कैसे देना है देखते हैं हम जरा, देखें। और एक और बात याद रखिएगा, जो आप नाम देंगे ना, चले फिर वो आगे बताता हूं। इसको यहां से मैं डिलीट करता हूं और यहां से देखें मेरे पास ये रेंज आ गई। रेंज सेलेक्ट किया, अब इसको नाम देना है मैंने। नाम क्या देता हूं, वीक 1 का नाम दे देता हूं। जहां पे देखें नेम बॉक्स आ रहा है, नेम बॉक्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसको नाम को डिलीट कर देंगे और यहां पर मैंने लिखना है वीक, और स्पेस तो आता नहीं नाम में, तो अंडरस्कोर देके 1 लिख देंगे। वीक 1 लिखा, इंटर कर दिया। अरे यार, वीक 1 नाम आ गया इस रेंज का। अब देखिए मैंने जो सम करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पे मैं क्या, मैंने लिखा इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन और WEE, वीक 1 आ गया। टेप दबाएंगे, वीक 1 सिलेक्ट कर लेगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। देखिए वही रिजल्ट आपके सामने आ गया। समझ में आ गई बात? अच्छा, फॉर एग्जांपल आपकी शीट बढ़ जाती है, आप करो सर वीक 1 में तो मैंने रेंज तो थोड़ी सी सिलेक्ट की हुई थी, अब रेंज को एडिट करना है, आपने कस्टमाइज करना है, तो कैसे करेंगे वो देखें। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जाना है, आपने कहां पर जाना है, तो हम कहां पे थे, क्या कर रहे थे भाई, रेंज को एडिट करना सीख रहे थे। अब रेंज मैंने यहां पे कर ली, लेकिन मेरा डेटा बढ़ गया, मैं चाहता हूं रेंज को एडिट करना। उसके लिए आपने डेटा टैब में जाना है। यहां पर आपके पास एक फंक्शन आ रहा होगा, सॉरी आपने कहां पर जाना है, आपने फार्मूले में जाना है। डेटा टैब में नहीं जाना, फार्मूले टैब में जाना है और यहां पर डिफाइन नेम्स के अंदर नेम मैनेजर आ रहा होगा। नेम मैनेजर पे आपने क्लिक करना है। नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहां पे वीक 1 लिखा हुआ आ रहा है।
सारे काम छोड़ दें, इधर देखें भाई सामने वीक 1 लिखा हुआ आ रहा है। आपने इसकी रेंज में चेंजेस लेकर आनी है। तो यहां पर देखें, आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यहां से नाम भी चेंज कर सकते हो, यहां से इसका आप रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। आपने कैंसिल किया और यहां से आप कह रहे हो कि भाई अब ये नेम वीक 1 कितना होना चाहिए, 3 सेल्स पे मुश्तमिल हो। आपने 3 सेल्स सिलेक्ट किया, आपने ओके कर दिया, ठीक है, और आपने यहां से क्लोज कर दिया। अब देखें आपका जो वीक 1 था वो 3 सेल को कंसीडर कर रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा, एक और फायदा है इसका क्या, मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल sum सम ब्रैकेट ओपन और मैं लिख दिया वीक 1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखो वीक 1 की यहां पर मुझे इसने सम ला कर दे दिया, सही है। अच्छा, यहां पर एक और बात देखें, इक्वल AVERAGE एवरेज निकालना है भाई किसका, वीक 1 का। WEE वीक 1 आ गया, टेप दबाया, सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, एवरेज निकाल के दे दिया मुझे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है भाई, नुकसान देख लेते हैं क्या है। देखें भाई, अब देखिए नुकसान ये है कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं sum सम ब्रैकेट ओपन, यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं और ब्रैकेट क्लोज और इंटर करता हूं। अब देखो यहां से फायदा ये, जब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं ना, मेरे सारे फॉर्मूले एक्यूरेट अप्लाई कर रही है, ऐसे ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें देखो मैंने यहां से डिलीट किया और यहां से इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, वही लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, सारों को वीक 1 ही कंसीडर कर रहा है, सही है। वीक 1 को कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन से रेफरेंस का काम कर रहा है? हमने 2 रेफरेंस पढ़े थे, एक पढ़ा था एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक पढ़ा था रिलेटिव रेफरेंस। तो किस रेफरेंस का काम कर रही है? ये एब्सोल्यूट का काम कर। एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स, ठीक है। रिलेटिव का मतलब चीजों के साथ चेंज होने वाला, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। तो फायदे समझ आए, नुकसान समझ में आया कि भाई जब नेम रेंज को नेम देके अप्लाई करोगे तो वो एज अ एब्सोल्यूट रेफरेंस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेम भी समझ में आ गया और क्या था, एडिट करना भी हमने सीख लिया। आगे हमारा टॉपिक क्या है? अच्छा भाई देखें, अब हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इफ फंक्शंस का। क्या है? इफ फंक्शन का। अब इफ फंक्शन तो हम पढ़ के आ चुके हैं ना। इफ फंक्शन में क्या पढ़ा है हमने? मार्कशीट तो हमने पढ़ी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ फंक्शन ही हमारा। अब देखें भाई, अब देखिए इफ फंक्शन जो होता है वो हमारी कंडीशंस को अप्लाई करता है। इफ फंक्शन की खास बात ये होती है कि आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर दो और अपनी मर्जी का आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हो कि भाई अगर ये इसके बराबर हो तो A1 ग्रेड आ जाए, किया ना मार्कशीट में। अगर ये इसके बराबर हो तो B ग्रेड शो कर दे। अगर इसकी सेल इसके बराबर हो तो ये शो करे, इसको बोनस मिलेगा। अगर इसकी सेल इसके बराबर ना होगा तो शो करे, बोनस नहीं मिलेगा। बस में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इतनी सेल ये कर देगा तो इसकी प्रमोशन हो जाएगी, अगर नहीं करेगा तो इसकी प्रमोशन नहीं होगी। अगर ये सेल, अगर ये इनकम इसके बराबर होगी तो प्रॉफिट होगा, अगर बराबर नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। अगर दोनों इक्वल होंगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास इफ जो ऑपरेटर है ये मल्टीपल कंडीशंस पे आप अप्लाई करते हो, है ना। मल्टीपल कंडीशंस पे अप्लाई करते हो और क्या करते हो, अपनी मर्जी का टेक्स्ट डिस्प्ले करवाते हो, ठीक है। ये बात ज़हन में रखिएगा, अभी आगे इसका इस्तेमाल आएगा। अच्छा देखिए, अब हम कुछ थोड़ा सा बेसिक लेवल का इफ अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम आगे फिर चलेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ, एडवांस की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल IF इफ, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर टोटल सेल, अगर ये वाला कॉलम बराबर हो किसके, बराबर हो या बड़ा हो किसके, मेरे मंथली गोल के, तो मुझे क्या शो करे, मुझे शो करे मेरा गोल क्या हो चुका है, मीट हो चुका है, यानी कि यस शो करे मुझे, तो मुझे शो करे यस, ठीक है। इसके अलावा कोई कंडीशन हो तो क्या शो करे, नो। इसके अलावा शो करे नो। अगर नो नहीं लिखता हूं तो क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा। ये आपको पता है डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है इसका, फॉल्स होता है। ब्रैकेट क्लोज किया
और मैंने एंटर कर दिया। सही है, समझ में आ गई? अब देखो मसला क्या है, अब मैं इसको नीचे लेके जाता हूं, यस नो सही बता रहा है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भाई अगर ये वाला सेल 34,000 के बराबर हो या बड़ा हो तो मुझे शो करे यस कि गोल मीट हो चुका है, ना हो तो इसके अलावा कोई कंडीशन हो तो नो शो करे। ये तो गलत शो कर रहा है भाई, 31,000 पे भी यस बोल रहा है ना? तो क्या है, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या मसला आ रहा है। देखें यहां पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूं, देखें पहले पे तो उसने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, दूसरे पे क्या किया हुआ है, दूसरे पे नीचे वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसके दो तरीके इस मसले को हल करने के लिए। पहला तरीका ये, आप यहां पे जाएं, आपने जो ये सेल नीचे रेफरेंस आ रहा है ना, रिलेटिव रेफरेंस आ रहा है, इसको एब्सोल्यूट बना लें। क्या तरीका है, हाँ यहां पे जाके F4 का बटन दबा दें और इंटर कर दें। अब यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, अब उस सेल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो एब्सोल्यूट बन गया आपका। सही है, अब वो पोजीशन के चेंज होने के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये कि आप ये काम कर लें, आप इस सेल पे जाएं और इस सेल का नाम चेंज करके इसका सेल का नाम कर दें गोल। आपने गोल नाम लिख दिया रेंज का। सही है, अब आप यहां पे जाएं अपने फार्मूले में, आप कहें अगर ये वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, किसके भाई, गोल के, GOAL गोल के। गोल नीचे आ गया, या GO भी लिखेंगे तो आ जाएगा, आ गया, टेप दबाया, गोल पूरा आ गया। ठीक है, और क्या करें, एंटर कर दें। अब भी देखें, अब आपको F4 दबाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यही वाला रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने करना यह है, आपके पास यहां पर बोनस स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। अब थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आप ये मुझे बताएं इफ को हम कैसे जोड़ें कि अगर ये दो कंडीशन मीट कर जाएं तो मुझे क्या बताए, यहां पे बोनस लिखा हुआ बताए। अगर इन दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ना मीट करे तो मुझे क्या बताए, नो बोनस बताए। बोनस के स्टेटस पे या तो बोनस लिखा हुआ है या तो नो बोनस लिखा हुआ है। कंडीशन सुन लें क्या है। कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि ये वाला सेल अगर यस के बराबर होगा और इन चारों वीक में से कोई भी सेल 8,000 या 8,000 के इक्वल और 8,000 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि दोबारा सुन लें, पहली कंडीशन समझ में आ गई कि अगर ये वाला सेल यस के बराबर होगा यानी कि हमारा गोल मीट हो गया, एक कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन ये कि जो सेल पर्सन है हमारा, उसकी जो मिनिमम सेल है वो 8,000 या 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए। 8,000 या 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर होगी तो यहां पे बोनस लिखा हुआ आएगा, अगर नहीं होगी तो यहां पे बोनस लिखा हुआ, उसको बोनस नहीं मिलेगा किसी एक में भी। यानी कि मिनिमम सेल कितनी होनी चाहिए, 8,000 या 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए तो उसको मिलेगा, अदरवाइज। तो जल्दी से इफ वाले फार्मूला लगाएं और बताएं क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन बनता है। जल्दी से करें, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोगों ने हार मान ली तो फिर मैं बता दूंगा भाई। चलें भाई, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। देखें, हमने पढ़ा था एक्सेल में, शायद आप लोगों को याद हो, नेस्टेड फंक्शन हमने पढ़े थे, शायद आपको याद होगा। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, याद आ रहा है भाई? नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला, है ना। अब घोंसले के अंदर क्या एक जो घास का तिनका होता है या कोई झाड़ी वगैरह जो चिड़िया बना रही होती है वो एक लाके डालती है, एक ही लाके डालती है, एक से तो नहीं बनता ना, मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, ऐसा ही कि नहीं है। तो इससे आप याद रखें, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है, जब किसी फार्मूले के अंदर फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। जैसे जाल होता है ना, जाल बन जाता है भाई, एक रस्सी डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, तो वो मिलके क्या बनाती है, एक जाल सा बना देती हैं। तो इसी तरह से नेस्टेड फंक्शन को आप ज़हन में रखें। सही है, नेस्टेड फंक्शन का क्या बताया कि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन इस्तेमाल होता है तो वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखें यहां पर,
अब यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, पहले तो हम एंड फंक्शन को समझते हैं, एंड फंक्शन क्या होता है। अब देखिए यहां पर मैं जाता हूं, देखो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, और जैसे सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर पे, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड ये आपने करना है, राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस एंड एक्सप्लेन दिस। इसका मतलब क्या करते हो, आप डेफिनेशन लिख के सवाल छोड़ देते हो, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी आपने लिखनी है। या समटाइम सवाल आता है कि भाई ये सवाल लिखें या ये वाला काम कर लें, तो और लिखा हुआ होता है। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या तो ये काम कर लो या तो ये काम कर लो। और का मतलब है ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, दोनों काम करने हैं। समझ में आ रही है? ओ आर अलग चीज है, ए एंड डी अलग चीज है। अब यहां पर देखें एंड फंक्शन क्या करता है। एंड फंक्शन का भी दो काम है। कितने काम है? ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये कंडीशन भी है, अगर ये कंडीशन ठीक है और ये कंडीशन ठीक है तो आंसर मुझे बताए ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई चीज ठीक नहीं है, कोई भी एक चीज गलत आ रही, तो आंसर मुझे क्या बताए, फॉल्स बताए। ठीक है, एंड फंक्शन का क्या काम है कि मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, मीट नहीं करेगी, तो क्या बताएगा आपको, रिजल्ट में फॉल्स शो करेगा। ठीक है, किस तरह से देखें, अप्लाई करते हैं। अच्छा देखें, यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल ए एंड डी एंड, सही है, ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या बता रहा है, पहला लॉजिक मेरे पास डिफाइन कर दो। मैं कहता हूं एंड में अगर ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल बराबर हो किसके, यस के। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये वाला सेल बराबर हो किसके, यस के। ये मेरी पहली कंडीशन हो गई, सही है। और फिर कॉमा लगाया, दूसरा लॉजिक दिया मैंने कहा वीक 1 की जो सेल है ये किसके बराबर होनी चाहिए, बड़ी हो और बराबर हो किसके, 8000 के। ठीक है, एक मैंने दे दिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार इस्तेमाल होगा ये। अरे यार, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और दूसरा लॉजिक दिया, मैंने कहा अगर वीक 2 की सेल बड़ी हो और बराबर हो किसके, 8000 के। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहां पर एक कॉमा लगाया। फिर मैंने कहा कि भाई वीक 3 की सेल बड़ी हो और बराबर हो किसके, 8000 के। फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने वीक 4 की सेल को सिलेक्ट किया, मैंने कहा अगर वीक 4 की सेल बड़ी हो और बराबर हो 8000 के। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया, मैंने कहा कि भाई अगर ये सारी कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो रिजल्ट में क्या शो करो, ट्रू। क्या शो करो, ट्रू। अगर ये इन दोनों में से कोई कंडीशन, इन सारों में से कोई कंडीशन मीट नहीं कर रही, तो आपने क्या शो करना है, फॉल्स। ठीक है, देखो यस तो हमने कंडीशन दी है ना इसको, अगर ये वाला सेल यस के बराबर हो, एक कंडीशन दी, और कहा ये वाला सेल और ये वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो 8000 के, और ये वाला सेल बड़ा हो बराबर हो 8000 के। ठीक है, सारी कंडीशंस डिफाइन की हमने, और ये हो और ये हो और ये हो, अगर ये होता है तो ट्रू, नहीं होता तो फॉल्स। अब यहां पे एंटर करते हैं हम, क्या बता रहा है, ट्रू। अब देखें यहां से मैं इसको 7000 करता हूं, एक वैल्यू को 7000 करता हूं, क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे जाता हूं और यहां से इसको मैं करता हूं नो, अब भी क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। भाई बात समझ में आ गई? अब एंड के अंदर नेस्टेड फंक्शन यूज करते हैं थोड़ा सा अपना काम आसान करने के लिए। देखो यहां पे हमने लॉजिक क्या लगाई है कि भाई वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 है ना, वीक 4 तक वैल्यू है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम वैल्यू 8000 होनी चाहिए, तो 8000 से ज्यादा होनी चाहिए। सही है, कंडीशन हमने डिफाइन की। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो मैं कहता हूं इक्वल ए एंड डी एंड ब्रैकेट ओपन
अगर ये वाला सेल बराबर होगा किसके, यस के, ठीक है, पहली कंडीशन बता दी। और क्या कहा, और मैं लिखता हूं MIN मिनिमम, ये सारी रेंज सिलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहां से सुने देखें, अब मुझे हर सेल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा कि अगर पहली कंडीशन डिफाइन की, अगर ये सेल यस के बराबर है और मिनिमम वैल्यू इस रेंज में से, क्या कहा, मिनिमम क्या करता है, रेंज में से सबसे छोटी वैल्यू निकाल के देता है, मैक्सिमम क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देता है। तो मैंने कहा अगर मिनिमम वैल्यू इस सारी रेंज में से किसके बराबर हो, बड़ी हो और बराबर हो किसके, 8000 के, सही है, तो क्या हो, ट्रू हो, और नहीं हो तो क्या हो, फॉल्स हो जाए। तो ये कंडीशन लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया था, ब्रैकेट क्लोज किया और यहां पर मैं क्या करता हूं, इंटर कर देता हूं। देखिए वही सेम रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, एक अंदर मिनिमम का फंक्शन लगा के सारी रेंज को एक दफा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जो मिनिमम का फंक्शन लगाया है इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन। के फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब इफ के अंदर एंड को इस्तेमाल करके इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे, इस गोल को अचीव करेंगे। कैसे देखें, अब एंड क्या कर रहा है, एंड मल्टीपल कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है। एंड कह रहा है कि भाई बहुत सारी कंडीशंस दे दो, अगर वो ठीक होंगी तो ट्रू होगा, नहीं होंगी तो फॉल्स होगा। मेरा काम करना ही है, लेकिन मैं आपकी मर्जी का टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करवा सकता। मर्जी का टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या करूंगा मुबश्शिर, मैं क्या करूंगा, मैं इफ का यूज करूंगा। कैसे करूंगा देखें, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं कहता हूं अगर इक्वल इफ, अगर, ठीक है, और आगे क्या लिखूंगा, एंड, नेस्टेड फंक्शन इस्तेमाल कर दिया। अब वही कंडीशन डिफाइन करेंगे, एंड अगर, और ये वाला सेल बराबर होगा किसके, यस के, वही सारी बात आएगी, यस के। एक कंडीशन बता दी, और मिनिमम वैल्यू इस रेंज में से, ठीक है, किसके बराबर होगी, बड़ी होगी, बराबर होगी 8000 के। नीचे नजर नहीं आ रहा, ऊपर फार्मूले बार में देख लें, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सही है। कंडीशंस मैंने बता दी कि भाई अगर ये कंडीशन क्या होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे क्या बताए, तो मुझे डिस्प्ले करे क्या चीज, बोनस। मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया बोनस, मुझे बोनस शो करे। इसके अलावा क्या शो करे, नो बोनस। नो बोनस को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, नो, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, यस करते हैं, ब्रैकेट खुद लगा देगा वो। सही, समझ में आ गई। तो अब इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट दबा के नीचे लेकर आते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। अब देखिए मुझे बता रहा है कि भाई पहले वाले को बोनस मिलेगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे वाले को बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और दूसरी भी ऑब्वियस सी बात है नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ रही बात। आखिरी वाली में, इसमें नो बोनस, क्यों, देखो ये हमारी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वीक 1 वीक 2 में 8000 से क्या आ रही, वैल्यू कम आ रही है, सही है। मंथली गोल तो अचीव कर लिया लेकिन वीकली गोल अचीव नहीं किया, तो लिहाजा इसको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आप प्रैक्टिस नहीं करें लिहाजा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करें इसकी। भाई यहां तक बात समझ में आ गई। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में हम क्या करेंगे, या अगर मूड है तो आगे चलें, मेमोरी कार्ड भर तो नहीं गया, या प्रैक्टिस करनी है इसकी, चलें इसकी प्रैक्टिस करें। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, सम इफ वाले थोड़े एडवांस वर्जन में फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ इंग्लिश की होगी, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं। ठीक है।